हैं। क्या ये आपके धर्म की शिक्षा है या इनको हुकूमत की तरफ से और सरकार की तरफ से पुष्टपनाही मिल रही है? शाह-ए हिंद के तहत, हिंदुस्तान के लॉ कानून के तहत गुस्ताखे रसूल और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में की जाने वाली गुस्ताखी के करने वाले को ताज़ीरात हिंद के तहत जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए। तो इस तालीम की बुनियाद पर देख लो, आज तक मौलाना जर्जीस ने जितने भी साल बिहार और बंगाल का दौरा किया, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, सुनाए मंत्र, लेकिन कभी भी मैंने किसी के बुजुर्गों को उल्टा सीधा नहीं कहा। जब भी रामचंद्र जी का नाम आया तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम, यही नाम लिए हैं। और ये हमारा मजहब हमें सिखाता है, ये हमारा दीन हमें सिखाता है कि तुम किसी के बुजुर्गों को बुरा भला मत कहो, वरना वो तुम्हारे रब को, तुम्हारे अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस हिंदुस्तान की सरकार से भी, मैं पूछना चाहता हूं इस हिंदुस्तान के उन तमाम पंडितों से भी कि मुझे बताओ, जब आज तक हमने, हमारे उलमा ने जब आपके किसी बुजुर्ग को बुरा भला नहीं कहा, आपकी किसी किताब को आग नहीं लगाई और जलाया नहीं, फिर क्या बात है कि हमारे नबी को गालियां दी जाती हैं? फिर क्या बात है कि हमारे रसूल पर उंगली उठाई जाती है? फिर क्या बात है कि हमारे नबी को बहुत बड़ा मुजरिम करार दिया जाता है और नरसिंहानंद जैसे जहरीले सांप इस हिंदुस्तान में पनपते हैं? क्या ये आपके धर्म की शिक्षा है या इनको हुकूमत की तरफ से और सरकार की तरफ से पुष्टपनाही मिल रही है, शाह मिल रही है कि हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे दिखाने के लिए? हकीकत में वो गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी सिक्योरिटी होगी, तुम्हारी हिफाजत होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम और मुसलमान जब किसी के बुजुर्गों को गाली नहीं देते, तो फिर क्या बात है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो, उनको ऐसे जुमले बोले जाएं जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और आप भी जानते हैं एनआरसी और सीए को लेकर मुसलमान बर्दाश्त कर लेता है। आप ये भी जानते हैं कि हमें मारा काटा जा रहा है, गाय के नाम पर लिंक की जा रही है, हम इसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हो कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में होने वाली गुस्ताखी को मंजूर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम ही नहीं, कोई नहीं कर सकता है। किसी के बुजुर्गों के साथ अगर ऐसा होगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तन सर तन से जुदा। मैं नहीं कहता हूं ये सब जुमले, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमें जिस मुल्क में रहते हैं वहां हमें उस मुल्क के कानून को मानना है, उस मुल्क के कानून को हमें फॉलो करना है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि ताज़ीरात हिंद के तहत, हिंदुस्तान के लॉ कानून के तहत गुस्ताखे रसूल और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में की जाने वाली गुस्ताखी के करने वाले को ताज़ीरात हिंद के तहत जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए, वो देनी चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर और मुस्तकबिल के अंदर कोई भी किसी के बुजुर्ग के साथ खिलवाड़ न करे और उसके साथ की तौहीन न करे। ये होना चाहिए हमारे साथ। कैसे पैदा हो जाते हैं ऐसे लोग? क्या इज्जत रह जाती है ऐसे शख्स की? क्या ऐसे शख्स को दीन का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है? क्या धर्म ने कभी ये सिखलाया है? क्या कोई भी मजहब ये कह सकता है कि तुम दूसरे मजहब के लोगों को ऐसा ऐसा बोलो, उसके बड़ों को ऐसा कहो? अरे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जब जंगे खैबर हुई और खैबर जब खत्म हो गई और यहूदियों को जब जिला वतन किया जाने लगा कि जाओ अब तुम इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाओ, तो जाने से पहले उन यहूदियों ने कहा, अय मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम जा रहे हैं अपने इस वतन को छोड़कर, हमने शिकस्त खाई है,
आपने और आपके साथियों ने हमें जिला वतन किया, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। का क्या है? फरमाया कि आप अगर हमारी उस रिक्वेस्ट को मंजूर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। फरमाया क्या है वो रिक्वेस्ट, क्या है वो गुजारिश? फरमाया ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथियों ने, आपके सहाबा ने जंग के दौरान हमारा जो माल लूटा है हमें वो वापस नहीं चाहिए, जो सामान लूटा है वो भी हमें वापस नहीं चाहिए, जो बर्तन लूटे वो भी हमें वापस नहीं चाहिए, जो भी उन्होंने लूटा, मेरी माल, मेरी दौलत, मेरे घर मकान, हमें वापस नहीं चाहिए। माल गनीमत के तौर पर वो सब आप ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हमारा ईमान है उन पर, और उन पर जो किताब नाजिल हुई थी तौरात, आपके साथियों ने हमारे तौरात के नुस्खे भी लूट लिए, हमारे तौरात की किताबें भी ले लिए, तौरात भी उन्होंने लूट लिया हमारे सामान के साथ साथ। हम चाहते हैं जाने से पहले हमें हमारी तौरातें वापस कर दी जाएं, जो लूटे हुए नुस्खे हैं वो हमें दे दिए जाएं। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो गई। ऐ सहाबियों, ये यहूदी क्या कह रहे हैं? क्या तुमने इनकी किताबें भी ले ली है, उन किताबों को भी लूट लिया है? जाओ सारा सामान इकट्ठा करो और इनकी जितनी भी किताबें, तौरात के जितने भी नुस्खे हैं, वो सारे के सारे नुस्खे हासिल करके इकट्ठा करके इनको दे दो। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भाई थे, उनके ऊपर तौरात नाजिल हुई थी, ये लोग तौरात पर ईमान रखते हैं, हमें इनकी किताबों से दुश्मनी नहीं है, हमें इनके मजहब से भी दुश्मनी नहीं है। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें की थी उसकी सजा इनको मिल गई। अपने मजहब पर ये खुलकर अमल करें, अपनी किताबें ये खुलकर पढ़े, अपने गिरजाओं में ये खुलकर इबादत करे, हमें इनसे कोई एतराज नहीं है। लिहाजा इनकी किताबें, इनके तौरात इनको दे दिए जाए। आपने उनकी किताबें वापस कर दी। आए गोदी मीडिया के एंकरो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदल था, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ था। इस भारत के अंदर गौर करो, वो लोग क्या अदल करेंगे जो एक तबके को और मुसलमानों के दिल को जलाने के लिए भरे बाजार में कुरान को जला देते हो ताकि मुसलमानों में आग लगे, भड़के और दंगा हो। हमारी किताब कुरान के औराक को फाड़ कर मार्केटों में डाला जाता है, हमारी किताब कुरान को जलाने की कोशिश करके उसको राख बनाकर हवा में उड़ाया जाता है। गौर कीजिए, जहां ऐसे ऐसे मामलात आते हो उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने उन यहूदियों को तौरात के नुस्खे वापस करवा दिए। जब रात हो गई, कहने लगे अल्लाह के नबी रात हो गई है, मैं सुबह चला जाऊंगा, सुबह चला जाऊंगा, रात सोने के लिए हमें जगह दिलवा दीजिए, हम सुबह होते ही होते आपका इलाका, आपकी बस्ती छोड़ देंगे। कोई महफूज जगह नजर नहीं आई तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, इन यहूदियों को मस्जिदों में ले जाओ और वहीं पर सुला दो, इसलिए कि मस्जिदों से ज्यादा सुरक्षित और महफूज जगह इनको सोने के लिए नहीं मिलेगी। लिहाजा उन यहूदियों को मस्जिदों में सुलाया गया और सुबह होते ही वो यहूदी वहां से निकल जाते हैं। ये नबी अकरम की इंसानियत थी, यहूदियों को मस्जिदों में सुला रहे हैं और यहूदियों के लूटे हुए तौरात के नुस्खे भी वापस कर रहे हैं। ऐसी मिसालें कहां मिलती हैं? आज हमें चिढ़ाया जाता है, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी CAA के नाम पर, कभी हमें चिढ़ाया जाता है मजहबी बुनियाद पर, कभी हमें चिढ़ाया जाता है ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा जाता है, जबकि ये सब कुछ फेक है, झूठ है और इसकी कोई भी ना गवर्नमेंट सतह पर कोई इसकी तस्दीक हुई है। लेकिन ये सारी बातें कहकर हमारे दिल को हमें हमारी दिल आजारी की जाती है और हमें परेशान करने की कोशिश की जाती है। जितना अदल होगा और जितना इंसाफ होगा ये मुल्क उतना ही मेरे भाइयों तरक्की करेगा। हमें और आपको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि अदल क्या है और इंसाफ क्या है। अल्लाह कुरान क्या कहता है? मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतलन नास जमिया
उस मजहब को तुम दहशतगर्द कहते हो, उस मजहब को तुम आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करते हो, जिसकी तालीम ही हो कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, मुसलमान नहीं, यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, जिसने किसी भी एक इंसान को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर एक इंसान को उसने कत्ल कर दिया बिगैर नफ्सिन औ फसादिन, उसका कोई गुनाह नहीं था, उसने किसी का कत्ल भी नहीं किया था और फसाद भी नहीं मचाया था, ऐसे इंसान को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़क़तलन्नास जमिया, उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमिया, वो सारी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। एक इंसान के कत्ल को सारी दुनिया के लोगों का और सारी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। दुनिया का कोई मजहब हमें दिखाओ जो ये कहता हो एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल, कहां मिलेगा? ये इंसानियत थी। जर्जीस साहब रोजे से हैं और जर्जीस साहब के पड़ोस में हिंदू रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, और उस पड़ोसी को ऑपरेशन होना है, 4 बज चुके हैं, रोजा खोलने में अभी 2 घंटा बाकी है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि जर्जीस साहब आपके बॉडी में जो ब्लड है वही उस पड़ोसी को चाहिए, आपका ब्लड उसके ब्लड से टच है, अगर एक बोतल ब्लड अगर अभी उसको नहीं मिला तो वो मर जाएगा। अब जर्जीस का मजहब इस्लाम ये कहता है कि जर्जीस साहब इसी वक्त रोजा तोड़ दीजिए, तोड़िए, अपने हाथ को पेश कीजिए और डॉक्टर से बोतल ब्लड निकलवाइए और उस पड़ोसी की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उसको दीजिए, उसको जीवन दान दीजिए, उसको जिंदगी दीजिए, इसलिए कि रोजे की कज़ा तो बाद में भी पूरी की जा सकती है, लेकिन अगर उसकी जान चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। अगर बचा सकते हो तो ये काम करो, ये इंसानियत है, ये हमें इसी मजहब ने बताया है। इसलिए कोदी मीडिया के हड्डियों पे पलने वाले एंकरों सुन लो, इसीलिए मैं कहता हूं कि जर्जीस की नजर में इस्लाम सबसे बड़ा है, क्योंकि इंसानियत का सबसे बड़ा सबक हमें इस्लाम ने दिया है। हमें इस्लाम ने बताया है कि रोजा तोड़ दो लेकिन उसकी जान बचाओ। 1 ml 2 ml ब्लड निकालना वो अलग बात है, चलो ब्लड की जांच होना, डेंगू की जांच होना वो एक अलग चीज है, रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन एक बोतल निकलवाना है, 250-300 ml ब्लड देना है और उसकी जान बचाना है, तो इतना ज्यादा ब्लड निकालने के बाद तो रोजा टूट जाएगा। लिहाजा इस रोजे को तोड़ दो, इसकी कज़ा बाद में कर लेना, लेकिन उस यहूदी की, उस ईसाई की, उस मुसलमान की या उस हिंदू की जान को बचाना इस वक्त जरूरी है। यह इस्लाम हमें सबक देता है, यह इस्लाम हमें सिखाता है। इसलिए इस्लाम ने हमें बताया है कि इंसानियत क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला एक यहूदी बच्चा मेरी खिदमत करता था, वो बीमार हो गया। बुखारी शरीफ का वाक़या, अल्लाह के नबी उस 12 साल के बच्चे को देखने के लिए घर पे चले गए, उस यहूदी बच्चे के पास बैठ गए, वो आखिरी सांसें ले रहा था, आखिरी सांसें, और बराबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जा रहा था और सांस उसकी अटकी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी बच्चे के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उसने अपने बाप की तरफ देखा, उस यहूदी बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, यानी मेरे बाप कहीं नाराज तो नहीं होंगे। बाप को मालूम था कि बेटा बचपन से नबी की खिदमत में लगा है और वो बार बार कह भी चुका था कि अब्बू मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं।
मैं भी इस्लाम लाना चाहता हूं, लेकिन बाप के डर से वो और डांट से वो इस्लाम नहीं लाता था। आज वो अपने बाप को फिर देख रहा है। बाप ने इशारे से कह दिया, बेटे तुम्हारा दिल जिस पर मुतमईन था वही करो। तुम इससे पहले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को माना करते थे, आज भी मान लो। बाप ने जब इजाजत दे दी तो उस बच्चे ने हंसते हुए कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस बच्चे की जबान से यह कलमा निकला और वो बच्चा इंतकाल कर गया। उस बच्चे की डेथ हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आए, लेकिन आसमान की तरफ नजर डालते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मरने से पहले इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। मरने से पहले इस बच्चे का इंतकाल, इसका खात्मा तौहीद पर फरमाया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज कर लिया। तो मैं कहना यह चाहता था मेरे भाइयों की, मोहम्मद रसूलुल्लाह यहूदियों की भी तीमारदारी किया करते थे, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों की भी आयादत करने में आपको आर नहीं आया करती थी, आप शर्म महसूस नहीं करते थे। यही तो इंसानियत है। आप हिंदू भाइयों के और यहूदी और ईसाइयों की आयादत में भी जा सकते हैं, आप उनको देखने भी जा सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं, उनको फल फ्रूट भी लेकर दे सकते हैं। बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आपका दोस्त है और इंतकाल कर गया तो आप उसकी मैयत में उसके पीछे पीछे भी जा सकते हो। यहां तक कि अगर उसको जलाया जाता है तो आप शमशान घाट भी जा सकते हो। हां, इतना जरूर है कि आप उसमें शामिल हो सकते हो, लेकिन आप अपने हाथ से लकड़ी लेकर उस आग को, उस मैयत को, उसको जला नहीं सकते, इसलिए कि अथॉरिटी अल्लाह के रसूल ने आपको नहीं दी, इस्लाम आपको ये नहीं देता। आप वहां शामिल हो सकते हो, उनके गम में शरीक हो सकते हो, लेकिन आप अपने हाथ से उसको आग नहीं लगा सकते हो। मेरे भाइयों, इस्लाम ही हमें ये इंसानियत का सबक देता है।